हेलो गाइस, दिस इज अनुराग पांडे। तो इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो जैसे नाम में ही है एटम स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम का स्ट्रक्चर देखे जाएंगे, मतलब कि एटम में क्या क्या चीजें पड़ी हुई रहेंगी। सर क्यों पढ़ना है इसे, क्यों ये सिलेबस में है? नंबर्स के लिए, राइट? नंबर्स के लिए तो है ही, बट एटम एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है, राइट? बहुत ही बेसिक चीज है एक एलिमेंट के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जहां पे बॉन्ड टूट रहा है, जहां पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एलिमेंट्स के बीच में, राइट? तो एलिमेंट जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं एटम जानना पड़ेगा, राइट? और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे रहेगा, राइट? क्या शेप में वहाँ चीज़ें पड़ी रहती है, ऑर्बिटल वगैरह क्या होता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपको नहीं समझेगा कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ वेरी फाउंडेशन वाला चैप्टर। ये समझेगा तो आपको पीरियोडिक टेबल समझेगा, पीरियोडिक टेबल समझेगा तो आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा, और केमिकल बॉन्डिंग समझेगा तो पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझ में आएगा, वरना भूल जाना उस पार्ट को आप। तो इसीलिए आने वाले समय में ये 3 से 4 चैप्टर गाइस बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। ये मान लो, गाठ मान लो भैया, गाठ, ठीक है? गाठ मान लो अपने टी शर्ट वगैरह कहीं पे भी, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। अब देखो, ये तो बात हो गई चैप्टर में कहाँ कहाँ इसका यूज होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर मैं जेई मेन का पिछले 4 साल का डाटा उठाऊं तो हम यहां से देख सकते हैं कि कैसे कैसे या फिर नॉट कैसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं 2020 के जेई मेन की बात करूं तो 3.25% वेटेज था एटॉमिक स्ट्रक्चर का वहां पे, ठीक है। बाकी 2021 में 3.46, 2022 में 3.77, 2023 में 4.03%, 2024 में भी 4.12% के आसपास पूछा गया है, अगर मैं अभी का डेटा देखूं तो, ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां पे 27, यहां पे 26, यहां पे 29, इस बार 30 के आसपास पूछे गए हैं। मतलब 2025 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे पकड़ के चलो 30 से 32 क्वेश्चन के बीच में आ सकता है। मैं इसलिए 2 नंबर बढ़ा रहा हूं, 2 क्वेश्चन बढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि चैप्टर्स डिलीटेड किए गए हैं एनसीईआरटी से, राइट? जेई मेन के पोर्शन डिलीट किया गया है, पॉलीमर्स वगैरह, सरफेस वगैरह ना, पी ब्लॉक के बहुत सारे पार्ट डिलीट किए गए हैं, केमिस्ट्री ऑफ डे लाइफ वगैरह डिलीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज बढ़ जाता है ना, एग्जाम में आने का चांसेस बढ़ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन आने के। तो शिफ्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो कभी 2 क्वेश्चन आ सकता है, कभी 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको, कभी आपको 2, कभी 3 क्वेश्चन भी मिल सकता है ना? तो अगर 3 क्वेश्चन मिल रहा है आपको या 2 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम हो तो आएगा ही आएगा, बट 2 और 3 भी मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नसीब अच्छी 3 क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से आपका आ सकता है गाइस। 8 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से आ सकता है, सोचो यार। और सिर्फ आपको ये 8 नंबर नहीं देगा, आगे के नंबर भी देंगे। क्यों? अगर ये चैप्टर आपको आता है तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आएगा, तो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। पीरियोडिक टेबल अच्छे से आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आएगा, तो वहां के भी क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे से, हाँ ना? तो कहीं ना कहीं जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग उसके नीचे का जो फाउंडेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतनी बिल्डिंग लंबे समय तक चलेगी, उतना बिल्डिंग अच्छे से खड़ा रहेगा। उसी तरीके से अगर आपको केमिस्ट्री बने रहना है लंबे समय तक, तो आपको जो फाउंडेशन वाला चैप्टर है अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, हर एक चीज अच्छे से रिवाइज करना, सेम डे रिविजन करना, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर अगर आप वो समझ गया, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत मत लो, परेशानी मत लो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा, यहीं पे सब पढ़ाएंगे अच्छे से, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भी कुछ चीजें साथ में चलनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, प्रॉपर, तब जाके हम बोल सकते हैं कि आपको चैप्टर अच्छे से आएगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा, तो बाकी जो चैप्टर्स आएंगे उसके ऊपर अच्छे से आप समझ पाओगे, है ना गाइस? यस सर। तो हम अब पढ़ेंगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर।